बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम मेरे आवान भाइयों, कोई भी ग्रुप या कोई भी तंजीम बनाने का कुछ न कुछ मकसद होता है। जब तक तंजीम या ग्रुप बनाने वाले लोग जिन लोगों को वो अपने साथ जोड़ना चाहते हैं उनको इज़्ज़त नहीं दें, उनको रिस्पेक्ट नहीं दें, अमली तौर पे ख़ुद काम नहीं करें, तो वो काम मेरा ख़्याल है नहीं वो तंजीम चलेगी, नहीं ये कोई व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जो चलेगा। जैसे इंतहाई मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अवान कौम का अवान फोरम पाकिस्तान के नाम से ये ग्रुप बना, जिसमें मैंने मेरा ख़्याल अपने तमाम काबिल एहतराम अवान भाई कम व बेश तकरीबन 100 के करीब मैंने ऐड किए और अल्हम्दुलिल्लाह उससे ग्रुप की रौनक भी बढ़ी और आगे उन्होंने अपनी तजावीज़ भी दी। लेकिन मुझे रिमूव कर दिया गया। जो शख्स ग्रुप नहीं चला सकता तो वो इस कौम को आगे कैसे लेके जाएगा। मेरे भाइयों, आवान की बात तो हर कोई करता है। वक्त देना, टाइम देना, लोगों को अवेयरनेस देना और अमली तौर पे काम करना, ये कुछ और बात है। खुदारा कौम को ग्रुपों में तकसीम नहीं करें, अमली तौर पे काम करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। कोई बात समझ नहीं आती है तो मशवरा कर लें। जिस तरह मुझे ग्रुप में रिमूव किया गया, मुझे बड़ा सदमा हुआ। उस शख्स ने मुझे ग्रुप से रिमूव किया जो मेरा जानने वाला है, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो ख़ुद तंजीमुल अवान का हिस्सा रहा है और तंजीमुल अवान पाकिस्तान का मैं भी हिस्सा रहा हूँ। 1.5-2 साल हुए। मेरा ख्याल है खुदा गवाह है पूरे पाकिस्तान में, जो मैं बीच में अपने अल्लाह को गवाह हाज़िर और नाज़र जान के रखता हूँ कि मुझसे जो हो सका मैंने अपनी कौम के लिए जो भी वावेला हुआ, जो सिंध में मुतारफ़ करवाया, मीडिया में, सोशल मीडिया में, गो के हम शहद की नहरें तो नहीं बहा सके, लेकिन मेरे ऐसे का जो फ़र्ज़ था उसको मैंने कर्ज समझ के अदा किया। और हमारी तंजीमुल अवान में भी कुछ ऐसे लोग थे जो वक्त पे नहीं आते थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि हफ्ते में एक बार मीटिंग हुआ करे, कुछ लोग कहते थे कि महीने में एक बार होए, कोई कहते थे कि सिर्फ़ 1 घंटे की या आधे घंटे की मीटिंग होनी चाहिए और भी बहुत काम है। मैंने कहा नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। जब हम हफ्ते में मिलेंगे, महीने में मिलेंगे तो खाक काम होगा। काम उसी सूरत में होगा कि जब हम हर वक्त अवानों से राब्ते में रहेंगे। मैंने कहा कि फ़र्ज़ करो किसी को कोई परेशानी है, आज अगर परेशानी है तो उसको क्या कहेंगे कि हम आपको अगले हफ्ते में मिलेंगे? नहीं, उसकी परेशानी को उस वक्त दूर किया जाए। बहुत ऐसी बातें हैं। जब भी कोई तंजीमुल अवान सिंध की भी मीटिंग हुई, मैं वक्त पे पहुंचा। अपने काम छोड़ के, कुर्बानी इसी का नाम है। जब आप कुर्बानी नहीं देंगे तो खाक तरक्की करेंगे। कौम को टाइम देना पड़ता है। अगर मैं बोलूँ नहीं यार मैं इतवार वाले ही दिन टाइम दूंगा तो कौम कहाँ तरक्की करेगी मेरे भाई। मैंने वहाँ भी खुदा को हाज़िर नाज़र जान के मैं कहता हूँ जो मुझसे हो सका। ज़ाहिर बात है वहाँ कोई फंडिंग का सिलसिला तो था नहीं, हर एक शख्स ने अपनी जेब से ही खर्च किया। लेकिन इस ग्रुप में जो मेरे माज़ूज़ दोस्त हैं वो मुझे जानते होंगे कि मुझसे जो भी हो सका मैंने सबसे पहले, अवान होगा नाम होगा मैं नहीं कहता, लेकिन नहीं था, तंजीमुल अवान का नाम सिंध में वजूद में नहीं आई। जब ये आई तो मैंने दिन रात एक करके लोगों को ये बावर कराया कि हमारा वजूद आपको तस्लीम करना पड़ेगा। हम अवान सिंध में भी आबाद हैं और बहुत बड़ी अक्सरियत में आबाद हैं। तो दूसरी कौमों को तब पता चला कि वाकई अवान सिंध में आबाद हैं। बहुत बातें हुई कि ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गो के 3-4-5 काम ऐसे हुए। एक अवान का बच्चा गुम था, 9 महीने का गुम था। 4 साल के बाद मैंने बाइजाब करवाया, SHO को एक को मातल करवाया। एक मेरे दूसरे अवान भाई थे जो अकील अवान साहब, उससे भी हमने मिल के पूरी टीम ने, मैंने नहीं है, सबसे ज़्यादा पैसे जनाब बिलाल वहीद अवान साहब हैं, उन्होंने 50,000 को उसको चेक दिया। वो भी मेरी टीम के हिस्सा थे। जो हमसे हो सके कुछ हमने भी करके अकील अवान को दिए।
उसकी मेडिकल का या जो भी बंदोबस्त हो सकता था। फिर लोगों ने सियासत चमकाना शुरू कर दी, उन लोगों ने जो खुद भी काम नहीं करते थे और आगे भी मतलब वो यही चाहते थे कि सिर्फ हमारा नाम रहे, काम कोई भी नहीं करे। तो फिर भी हमने हौसले नहीं आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी कुछ लोगों की वजह से हमने रिज़ाइन नहीं दिया था, लेकिन इन्हीं की मलिक जमील साहब जो उनसे मीटिंग में थे, हमारे से भी राब्ते में थे, उनसे भी राब्ते में रहते थे। मुझे नहीं पता कि ये क्या बातें करते थे, तो हमें तो यही बताते थे कि वो बोलते हैं चेंजिंग कर रहे हैं। मैंने कहा कर लो, और मैं एज ए वर्कर भी अवाम कौम के लिए जो अपना काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं ओहदे की ज़रूरत है, नहीं कुछ, मुझे मेरी कौम की ज़रूरत है। मेरी कौम खुशहाल होगी तो मैं खुशहाल हूँगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन मलिक जमील साहब जो है ग्रुप एडमिन है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। ग्रुप की क्या हैसियत होती है? जब आप किसी के लिए काम नहीं करो, हेलो आए तो मैं भी कर सकता हूँ किसी भी जरा। मैंने इस ग्रुप को मजबूत बनाने की कोशिश की, इस ग्रुप में अच्छे लोगों को लाने की कोशिश की, इस ग्रुप में काम करने वाले लाने की कोशिश की। मैंने 100 से ज़्यादा बंदे ऐड किए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि उसके बाद गेम हुई, एक दूसरे से रब्ता हुए। ये नहीं है मैं ऐड करता जाऊं और आप लोग पर्सनल में जाके उससे हेलो करते जाओ और अपने जो तलकात बढ़ाते जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप कौमी काज के लिए काम कर रहे हो तो आपको मुस्बत जो है ना वे में काम करना होगा, आपको सोचना होगा। जिस तरह आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, इसी तरह आप कौम के बच्चों के बारे में भी सोचें। मुझे ऐसे शख्स को आपने उठा के ग्रुप से बाहर कर दिया, बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मैं बहुत इससे मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो बोलते हैं ना ये तो मेरे हाथ के पाले हुए परिंदे हैं, देखता हूँ कि इनकी उड़ान कहाँ तक है, मुझे पता है कि इनकी उड़ान कहाँ तक है। तो मैं दुआ गो हूँ कि नित नए जो ग्रुप बन रहे हैं, अल्लाह पाक हमें मुतहिद होने की तौफीक अता फरमाए। ज़र्फ बड़ा रखें, बड़ा दिल रखें, दूसरों को रिस्पेक्ट दें। जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे तो आप क्या तरक्की करेंगे? इसमें तो बहुत कौमों के तो ये कौमों को मुतहिद करने में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जमील साहब आपने तो एक ग्रुप बनाया और उसके आप एडमिन बन गए। 200 बंदे ग्रुप में नहीं हैं, वो भी 100 मैंने ऐड किए हैं, 200 आपने 20 बंदे एडमिन बना दिए। रूल रेगुलेशन का पता नहीं है, कोई क्या तस्वीरें सेंड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैंने जो कहा था कि मैं आपकी वजह से तंजीमुल अवान से अलहदा हुआ हूँ, मुझे उसके बाद भी आफ्ताब अवान की अभी भी कालें आ रही हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वाकई आपकी कोई कौमी सोच रखते हैं तो ज़रा अपने दिल को वसी करें। इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी, इज़्ज़त दोगे नहीं तो ये नहीं सोचना कि तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी। तुम इज़्ज़त के हकदार नहीं होगे जब तुम खुद किसी को इज़्ज़त नहीं दोगे। तो सोचें समझें, तमाम अवान में सर का ताज हैं। मुझे नहीं ओहदे की ज़रूरत है, नहीं मुझे कोई लालच है। मुझे जब भी कोई भी अवान बुलाएगा, जो मेरे में हिम्मत हुई, मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँगा। बहरहाल ये आगे भी तंजीमें कुछ चंद ऐसे ही लोगों की वजह से नहीं चली, लोग आगे नहीं बढ़ पाए। अपने मफादात को बलाए ताक रखते हुए कौमी मफादात को जो उन्हें तरजीह दें, हर अवान का एहतराम करें। एहतराम इज़्ज़त करना सीखें, इज़्ज़त मिलेगी। ये वो दौर नहीं है। और एक दूसरी बात कि ये नहीं है कि हम कोई हफ्ते में एक मीटिंग करें, हम महीने में एक मीटिंग करें, हम साल में एक मीटिंग करें। नहीं मेरे भाई, जिसने अवान का लीडर बनना है, जो शख्स लीडर बनने का ख्वाहिशमंद है या जो अवान कौम को मुतहिद कर रहा है, उसको 24 घंटे अपना फ़ोन ऑन रखना पड़ेगा। जब भी कोई किसी भी वक्त बुला सकता है। किसी को कोई थाने में बंद है या कोई हॉस्पिटल का मसला है या कोई और काम है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हम आपके पास इतवार को आएंगे? नहीं, हमें एनी टाइम रेडी अपना ओके होना पड़ेगा। और हर अवान की जो आवाज़ पे लबैक कहते हुए हर अवान को हमें सुनना होगा, हर अवान को हमें इज़्ज़त देनी होगी, हर अवान के हमने मसाइल सुनने होंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ अभी ग्रुप एडमिन ही बने हैं और लोगों को उठा के बाहर फेंक दें, नहीं सोचें नहीं समझें। किसी की मेरी भाई इज़्ज़त है, किसी की इज़्ज़त है। अगर आप इज़्ज़त की तवक्का रखते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले, तो आपको दूसरे की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ग्रुप का भी कोई रूल रेगुलेशन तय करें। मैं जनाब अब्दुलस्तार अवान साहब से बात करूँगा और इस ग्रुप का मकसद जो था ये भी बयान कर दें ताकि इनसे अवान मुस्तफ़ीद हों। हेलो हाय ये तो अब बंदा फ़ोन पे भी लगा सकता है, गपशप लगा सकते हैं, पॉजिटिव वे में बात करें, कोई वे दें कौम को। सोचें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें,
जैसे मेरे भाई दूसरे सुजात अवान साहब भी कहते थे कि किसी के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए पाकिस्तान में जो तंजीमें बनी हैं वो आज तक कामयाब नहीं हुई। ऐवान इत्तेहाद बना, पाकिस्तान तंजीमुल अवान के नाम से जो तंजीमुल अवान पाकिस्तान के नाम से 2 तंजीमें बनी हैं, लोगों ने एक दूसरे को इज़्ज़त नहीं दी। तंजीमें या ये इत्तेहाद बने किसी के बाप की जगीर नहीं है, यह अवान कौम की है, अवान कौम के नाम पे बन रहा है। हर अवान उतना ही हकदार है जितना ये सरपरस्त आल हैं, जितने ये चेयरमैन हैं, ये जितना ये सदर हैं। लोगों को इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो, इज़्ज़त करना सीखोगे तो लोग तुम्हें इज़्ज़त देंगे, नहीं तो खुदा रहा जो बंदे के दिल में जिसके जो अपना इतनी हिम्मत नहीं है बात सुनने की, किसी की इज़्ज़त करने की, नहीं वो ग्रुप बनाए नहीं वो तंजीम बनाए। तंजीम भी अगर बनाता है तो आवाम के लिए काम करना पड़ेगा और मुत्तहिद होकर काम करना पड़ेगा और हर वक्त हाज़िर रहना पड़ेगा। जो शख्स ग्रुप भी बनाता है तो उसको भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। बातें बहुत सारी हैं लेकिन मेरे ख्याल में मैं और बातें नहीं करता हूँ। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो। जब आप किसी को इज़्ज़त नहीं दोगे तो आपको कोई इज़्ज़त नहीं मिलेगी। मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं, इन पे गौर करें और ये ग्रुप बनाने का मकसद भी जो आप बयान कर दें। अगर ये कौमी मफाद के लिए बनाया गया है तो मेरी जान भी अवानों पे कुर्बान है, नहीं है तो मैं लेफ़्ट हो जाऊँगा इस ग्रुप से। आपका खादम अली ज़मान अवान।